अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ इकरा मलिक। आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स एंड द टॉपिक इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशंस को पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस। बेसिकली जब बॉडी मोशन कर रही होती है, जो मोशन करते हुए उसकी 5 चीज़ों के दरमियान जो रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है। अब रिलेशन हमारे पास क्या है। रिलेशन हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तीनों जो हैं वो बेसिकली रिलेशनशिप है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है इसे हम ऐसे से जाहिर करेंगे। तो इन पांचों चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, जो तीनों चीज़ें होंगी उनके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वो देखते हैं। बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, इसके डेरिवेशन के लिए हम जो सिचुएशन कंसीडर करेंगे वो सिचुएशन हमारे पास क्या है। वो सिचुएशन हमारे पास ये है कि बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये कंडीशन है। अब ये जो कंडीशन है ये हमारे पास जो तीनों टाइप्स की इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इसी को ही कंसीडर करेंगे, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इसकी कंडीशन है। हम तीनों सिचुएशन में क्या करेंगे, इसी कंडीशन में तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। बॉडी जो है कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, कोई जिस्म है, वो क्या कर रही है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करते हुए। क्लियर। कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब हमने ग्राफ पढ़ा था, स्पीड टाइम ग्राफ, उसमें स्ट्रेट लाइन आती है हमारे पास। सो हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे और वहाँ से हम इस लेक्चर के अंदर पहली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। सो ये सिचुएशन जो है ये आपने याद रखिएगा कि हम तीनों इक्वेशंस में यही कंडीशंस इस्तेमाल करेंगे, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर। स्टूडेंट्स, अब फ़र्ज़ कीजिए कि बॉडी है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जिस्म है। अब ये एक गाड़ी है हमारे पास। ये वेलोसिटी जो है इसकी वो इनिशियल वेलोसिटी है vi। अब ये इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। गाड़ी जो है वो रेस्ट में नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। क्लियर। थोड़ा सा वक्त लगा, थोड़े से वक्त के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो vi से vf हो गई। ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया, उसकी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हो गई, वेलोसिटी में चेंज आ गया। पहले i थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी स्टार्ट में, और जब उसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, vf। उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली, चेंज कर ली, जो vi से vf हो गई। अब हम जानते हैं कि अगर वेलोसिटी में चेंज या तब्दीली ख़ास वक्त में ख़ास हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। क्लियर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल होती है।
वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल होती है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाती है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसका ग्राफ हम देखते हैं। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो ग्राफ है ये दो चीज़ों के दरमियान है। किस किस के दरमियान है? एक हमारे पास टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड, या फिर आप इसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ये किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के। और ये इसका ओरिजिन है ओ पॉइंट। हमने फ़र्ज़ किया कि बॉडी रेस्ट में नहीं है, ठीक है, जो बॉडी मूव कर रही है वो रेस्ट में नहीं थी, वो शुरू से ही इस पॉइंट पर थी। क्लियर? शुरू से ही किसी वेलोसिटी के साथ, किसी स्पीड के साथ मूव कर रही थी, वो शुरू में ही यहाँ पर थी। अब बॉडी जो है वो स्टार्ट से ही यहाँ पर है। क्लियर? यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या थी? वी आई वेलोसिटी से मूव कर रही थी इस पॉइंट से। कुछ वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गई? वी एफ। ठीक है, उसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस किया, इस डिस्टेंस में उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास? एक्सेलरेशन जो हमारे पास था वो यूनिफॉर्म था। और हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लाइन क्या होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है। स्पीड टाइम ग्राफ में जो हमने एक्सेलरेशन वहाँ पर जो था हमारे पास वो भी ऐसे ही था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। क्लियर? अब बॉडी ने क्या किया कि शुरू से ही वी आई वेलोसिटी में थी, इनिशियल वेलोसिटी में थी। कुछ वक्त लगा, उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली, उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, उसने अपनी वेलोसिटी क्या की? इनिशियल से फाइनल में चेंज कर ली। ये जो स्ट्रेट लाइन है किसको ज़ाहिर कर रही है? स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ज़ाहिर कर रही है। हमने स्पीड टाइम ग्राफ में पढ़ा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो लाइन होती है, लाइन कैसी होती है? लाइन ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अब इस मोशन को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है हमारे पास, मीन्स के टाइम और वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इनको आपस में हम मिला देते हैं। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया एक्स एक्सिस से, और इस पॉइंट को मैंने वाई एक्सिस से मिला दिया। क्लियर? आप ये ग्राफ ड्रा करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ, चाहे फर्स्ट इक्वेशन आए या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आए या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आए, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस में स्पीड टाइम ग्राफ पहले ड्रा करेंगे। क्लियर? अब ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ से यहाँ तक मिलाया और इधर से हमने यहाँ तक मिलाया, अब मैंने इनको नेम दे दिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया, ये हमारे पास ओरिजिन था, इसे हमने ओ का नाम दिया, ये बी, और ये वाला पॉइंट हमारे पास सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ये एक रेक्टेंगुलर शेप की बन गई है, मुस्ततील बन गई है एक। क्लियर? इस ग्राफ में क्या शो हो रहा है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है। उसने आगाज़ कहाँ से लिया? इनिशियल से। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, उसने आगाज़ कहाँ से लिया? इनिशियल से लिया और फाइनल वेलोसिटी पे पहुँच गई। मैंने यहाँ से इसे y से मिला दिया और यहाँ से इसे x से मिला दिया। अब ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है, ये हम तीनों इक्वेशंस के लिए यही ग्राफ ही ड्रा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो है उसे हम इस ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम वो नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करेंगे इस ग्राफ की मदद से। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।